हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखना है, वरना स्किप करना है। जैसे मैंने कहा, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देखेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। जब मैं आप कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनर्जीज को और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स, ओके। द डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, the star, the sun, okay. 5 of wands and bottom hierophant, okay. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो लेकिन ये जो रीडिंग्स रहती हैं वो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं। दीज आर सम हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है, इतना आपको समझने की जरूरत है। कई लोग हैं जो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप समझें कि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट कि क्यों है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। 5 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पॉलिटिक्स। माय गॉड, इस समय आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। जैसे वो कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं कोई एक्शंस, क्यों नहीं है उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव? क्योंकि इस समय वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनकी अटेंशन इस समय जैसे कहीं और है। आपके पार्टनर आपको लेकर वो लव, वो फीलिंग्स फील नहीं कर पा रहे हैं जो पहले वो आपके लिए फील करा करते थे। शायद इसका रीजन पता है क्या है कि क्यों वो आपके लिए फील नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप वो व्यक्ति नहीं रहे जिस व्यक्ति से उन्होंने प्यार करा था, जिस व्यक्ति के दिल में जिस व्यक्ति के लिए उनके दिल में प्यार था, अब वो व्यक्ति नहीं रहे हो। आप वो पर्सन बन चुके हो जो हर समय कंप्लेन्स करते हो, जिसको हर समय क्वेश्चनिंग करते हो, जिसके सामने इस पर्सन को हर समय अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको हर बात का जवाब देना पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं वो पर्सन रहे ही नहीं हो जिस पर्सन से उन्होंने प्यार करा था। ओके, तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो आपको बहुत बदला हुआ देख रहे हैं, बहुत बदलाव आपके अंदर देख रहे हैं ये पर्सन, जहां पर आप पहले जैसे रहे नहीं हो। ओके, और आप दोनों के बीच में ना ही पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ना ही आप दोनों के बीच में पहले जैसी कंपैटिबिलिटी है। चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। और आपके पार्टनर अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को उस टॉक्सिसिटी, उस एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। ये आपकी तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर है, क्योंकि वो, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्सप्लेन कर लिया, बहुत अपने आप को प्रूव कर लिया, उन्होंने बहुत कोशिश कर लिया आपके अंदर अपने आप को लेकर ट्रस्ट बिल्ड करने की। लेकिन वो ये सब चीजें नहीं कर पाते। हर बार उन्हें अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है आपके सामने। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। अब आप भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, आप भी अंदर से बहुत ज्यादा पोजेसिव हो इस पर्सन को लेकर।
है ना। और कहीं ना कहीं आपके दिल में एक डर मैं देख रही हूँ। डर किस चीज का है? डर इस चीज का है ये पर्सन मुझे चीट ना कर दे। डर इस चीज का है ये पर्सन मेरे साथ गलत ना कर दे, कल को कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए। एक इनसिक्योरिटी, एक पोजेसिवनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। और आप हर समय अपने पार्टनर से एक प्रूफ मांगते हो, उनके प्यार का, उनके लव का प्रूफ आप हर समय मांगते हो। उन्होंने आपकी कॉल पिक नहीं करी, उसका प्रूफ आपको चाहिए। वो कहाँ थे, उसका प्रूफ आपको चाहिए। हर सवाल के जवाब आपको चाहिए। ओके, ये चीज क्यों है? ये चीज आपके अंदर है एक इनसिक्योरिटी की वजह से, एक पोजेसिवनेस की वजह से। और ये इस चीज ने कब आपके रिलेशनशिप को इतना टॉक्सिक बना दिया ना, कब आप इतने टॉक्सिक हो गए, आपको भी नहीं पता चला। यस, हम कई बार इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगता, लेकिन यू वर टॉक्सिक, आप टॉक्सिक हो गए थे इस कनेक्शन में। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? विद एग्जिस्टेंस। लुक, तो ये चेंज तो आपके अंदर आया है। आपके पार्टनर पता है क्या कर रहे हैं? मे बी आई कैन सी दैट एनर्जी। देखो, अगर देखो, जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट है। जो चीज मुझे कार्ड्स बता रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, है ना। आप सब सुन सकते हो तो सुने, नहीं सुन सकते हो तो ठीक है, फिर इस रीडिंग को स्किप कर दो। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली या तो कोई न्यू लव रिलेशनशिप बनाया है। ये बहुत रिसेंट है, जल्दी, मतलब 1 नंबर की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 1 नंबर की एनर्जी रिफ्लेक्ट होने का मतलब है मे बी लास्ट 1 वीक के अंदर, या 1 डे के अंदर, या लास्ट 10 डेज के अंदर ये न्यू रिलेशनशिप इन्होंने बिल्ड करा है विद समबडी वेरी न्यू। ठीक है, बहुत नया पर्सन कोई है जो आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर हुआ है। ये कोई न्यू लव रिलेशनशिप होता है जो आपके पार्टनर ने बनाया है। यस, ये लव रिलेशनशिप इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस आप समझ रहे हो। इस लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ज्यादा मिलना जुलना तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, चैटिंग, बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है उस पर्सन से। बहुत पार्टिसिपेशन है आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट ये जो रिलेशनशिप है ना, इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। ये एक टेम्पररी रिलेशनशिप है जहां पर वो एक न्यू लव रोमांस की एनर्जी को फिर से फील कर पा रहे हैं, है ना। तो आपके पार्टनर ने मे बी अभी ये न्यू लव रिलेशनशिप जैसे क्रिएट करा हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर का अटेंशन आपकी तरफ नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का ज्यादा फोकस और अटेंशन इस न्यू लव और इस रिलेशनशिप की तरफ देखने को मिल रहा है मुझे। ओके, तो ये चीज कहीं ना कहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आप भी कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो, अलोननेस, आप भी एक स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन की एनर्जी में हो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये है आप खुद को ही पसंद नहीं करते हो। ठीक है, और जब हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं ना, जब हम खुद को ही पसंद नहीं करते हैं, तब हमें कोई और कैसे पसंद कर सकता है? तब कोई हमें कैसे इतना पसंद कर सकता है ना। कोई हम और हमसे कैसे प्यार कर सकता है जब हम खुद ही उस एनर्जी में है जहां पर हम खुद से ही प्यार नहीं करते हैं। तो जब तक आपको भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आना होगा ना, जहां पर आप खुद से प्यार कर सको, जहां पर आप खुद को पसंद करो, खुद के लिए जियो, खुद खुश रहो, वो चीजें करो जो आपको खुशी देती हैं, वो चीजें करो जो जिससे आपको रिलैक्स होता है, आपको सुकून मिलता है। हर समय तो आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन रहती है, हर समय इनसिक्योर रहना, पोजेसिव रहना, ऑब्सेस्ड हो जाना अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं हर इतना ज्यादा अपने पार्टनर की तरफ ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, खुद को ही पसंद नहीं करते हो। खुद ही की तरफ आपकी जो एक प्यार होता है ना, खुद से जो प्यार होता है ना, पहला प्यार खुद से होता है, और खुद से जो प्यार होता है ना, वो ही नहीं है आपके अंदर। आप सोचना इस चीज को कि आप खुद से प्यार करते हो या खुद को भूल चुके हो पूरे तरीके से। खुद को ही आपने साइडलाइन कर दिया। आप खुद के साथ तो जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, खुद को अलोननेस की एनर्जी में ले गए हो। ना ही कोई सोशल सर्कल है, ना ही कोई सोशल फ्रेंड्स है, सबसे दूर हो गए हो। हर समय इस रिलेशनशिप को लेकर बैठे रहते हो, रोते रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, है ना, खोए रहते हो अपने पार्टनर में, उनको लेकर हमेशा डे ड्रीमिंग करना। तो ऐसे आपकी वाइब्रेशंस क्या होंगी? आपकी वाइब्रेशंस इतनी लो हो चुकी हैं, इतनी लो वाइब्रेशंस में आप जा चुके हो कि आपके पार्टनर आपको कैसे पसंद करेंगे? वो आपकी तरफ आकर खुद को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आप कहाँ पर गलत हो। जब तक आप यही नहीं समझोगे ना कि आप गलत हो, तब तक आप उन चीजों को सही नहीं कर पाओगे। ओके, सो आप पहले खुद को पसंद करो, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, अपनी इनर वर्क करने की जरूरत है आपको।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके ही आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आप किस एनर्जी में हो? आप अलोननेस की एनर्जी में हो, जहां बिल्कुल अकेला कर लिया आपने, खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो जब आप ही खुद में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पार्टनर आप में कैसे इंटरेस्ट लेंगे, आप सोचिए। अब आपको भी यहाँ पर देखो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी को पास्ट लाइफ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप सोच रहे हो अपने पार्टनर से शादी के बारे में, आप सपने सजा रहे हो उनसे शादी के, आप कहते हो कि उसने मुझसे प्रॉमिस करा है, मुझसे शादी करेगा, मुझे कमिटमेंट देगा, ठीक है, मेरी फैमिली वालों से बात करेगा। और रियलिटी क्या देखने को मिल रही है आपको? कि वो आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं, है ना, आपको एक स्टेबल लाइफ भी नहीं दे पा रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। आपको वो किस एनर्जी में लेकर जा रहे हैं? इस एनर्जी में, ठीक है। अब ये एनर्जी में क्यों आए हो आप? ये एनर्जी में आप इसलिए आए हो क्योंकि आप जो हो, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आपके अंदर हीलिंग नहीं है। जब हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं होता ना, हीलिंग नहीं होती है, तो हम इस एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपके अंदर वो सेल्फ लव और हीलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना, जो आपको बढ़ाने की जरूरत है। इट्स लाइक अ गाइडेंस टू यू ऑल, जहां पर आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक मजबूत, एक ठोस स्टेप लेने की जरूरत है, खुद के लिए खुश रहने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है जहां पर जो चीजें आपको खुद को खुशी दे सकें, है ना। खुद अपने अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो? आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर ना ही आप किसी और को आने दे रहे हो। आप किसी और रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले आपको डर लग रहा है। कोई आपको अगर लाइक करता है या कोई आपको पसंद करता है, आपको अप्रोच करना चाहता है ना, आप उनको पूरे तरीके से अवॉइड भी कर रहे हो, है ना। आप ना ही किसी और को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो और ना ही वो पर्सन खुद आपकी लाइफ में उठ कर आ रहे हैं। ये सारी चीजें समझे आप, ठीक है। ना ही आप इस पर्सन को आने दे रहे हो, ना ही कोई किसी और को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी लो हो गई है ना कि यू रियली नीड दैट हीलिंग, यू रियली नीड दैट सेल्फ लव। आपको जरूरत है इस चीज की, और इसके लिए आपको खुद ही ठोस स्टेप उठाना पड़ेगा, खुद को पसंद करना होगा, खुद से लाइकनेस बढ़ानी होगी, अपनी सोल के साथ आपको जस्टिस करना होगा। आप अपनी ही सोल के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो आप इस चीज को? स्टार की एनर्जी को यहाँ पर टोटलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पार्टनर ने ये टेम्पररी कनेक्शन तो बना लिया है, ठीक है, जहां पर वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, उस तरफ उनका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस अभी उस न्यू कनेक्शन की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन आपकी एनर्जीज कैसी हैं? आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप नाराज होकर बैठे हुए, हर्ट महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आए और मुझे मनाए, है ना। यू आर लिटरली इन दैट एनर्जी जहां पर आपको चाहिए कि ये पर्सन आकर मुझे मनाए, और फिर आप थोड़े से मतलब जैसे कहते हैं ना कि नखरे करो और उसके बाद फिर आप मान जाओ। बट यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपको ज्यादा प्यार भी नहीं देना है, लेकिन आप ये जरूर चाहते हो कि वो पर्सन आपको मनाने हैं। आपकी ज्यादा एनर्जी कैसी है? कि वो पर्सन मुझे मनाने आए, मेरे पीछे जाए, मेरे पीछे आए, है ना। आप ये कहीं ना कहीं चाहते हो और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बिल्डअप करें। लेकिन यहाँ पर क्या है? इक्वल गिव एंड टेक किसकी तरफ से होता है? इक्वल गिव एंड टेक, टोटलिटी, इक्वल गिव एंड टेक किसकी तरफ से होता है? दोनों की तरफ से होता है। आप ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में हो कि वो आपको चेस करें, वो आपको मनाएं, ये रियलिटी है आपकी, ओके। आप लव से ज्यादा, आप हर्ट हो, लव से ज्यादा तो आपके अंदर हर्ट की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपका दिल टूटा है। आप ऐसा महसूस कर रहे हो आपके दिल को तोड़ा गया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, ज्यादा आप ये महसूस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आपकी डिजायर ज्यादा ये है कि वो पर्सन आकर आपके दिल को फिर से जोड़े, ओके। सो ये चीज मैं आपके अंदर ज्यादा देख पा रही हूँ। सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सप्रेशन। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं? आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उन्होंने सप्रेस कर दी है जो फीलिंग्स उनके दिल में आपको लेकर हैं, है ना। उन्होंने भी सप्रेस कर दी है अपनी फीलिंग्स को, उन्होंने दबा दी है अपनी फीलिंग्स को। उन्हें लगता है कि जब वो आपके पास आते हैं ना, तो अब पहले जब वो आपके पास आते थे ना, उन्हें आपके पास अपनापन महसूस होता था, उन्हें आपके साथ खुशी महसूस होती थी, वो जो चाहे आपके साथ शेयर करते थे, एंड आप उन चीजों को लेकर उन्हें जज नहीं करते थे, क्वेश्चनिंग्स नहीं कर रहे थे, है ना। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं बदल गए हो, आप अब उन्हें जज करने लगे हो, उनको क्वेश्चन करने लगे हो, आपके अंदर एक चेंज आ चुका है, और अब उन्हें आपके पास आकर वो अपनापन से ज्यादा उन्हें नेगेटिव फील हो रहा है। ये उनकी एनर्जीज हैं, और उन्हें लगता है कि फिर से आपके पास आकर वो नेगेटिव फील नहीं करना चाहते हैं,
वो फिर से उस लड़ाई झगड़ों में नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्रेशर दे रहे हो, आप उनके माइंड पर एक बर्डन क्रिएट कर देते हो कि भाई वो करे जो आप चाहते हो, वो आपके हिसाब से चले। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ओके, सो उन्हें कहीं ना, अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज महसूस हो रही है कि भाई आप उन्हें जैसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो पूरे अपने आप के हिसाब से चले, आपको पूरी अटेंशन दे, पूरा टाइम दे। लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की और भी प्रायोरिटीज हैं, उनकी फैमिली भी है, उनका करियर भी है, उनकी जॉब भी है या उनका बिजनेस भी है, जहां पर उन्हें इक्वली प्रायोरिटी देनी होगी। उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है, लेकिन आप इन चीजों को मैच्योर होकर नहीं समझते हो। आप इन चीजों के लिए उनसे लड़ते हो, फाइट करते हो। आप फाइट करते हो उनसे, आप उनसे टाइम मांगते हो, समय मांगते हो। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी को आउटसाइडर की एनर्जी, राइट। एंड यहां पर भी आप देखो, दिस इज 5 ऑफ वैंड्स विद आउटसाइडर। उन्हें लग रहा है कि रोज रोज आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, रोज रोज आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। उन्हें लगता है कि इन रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि वो आपसे बात ही ना करें। उन्हें लगता है कि अगर अभी भी वो आएंगे, आपसे बात करेंगे या आपको अप्रोच करेंगे ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं आप उनसे लड़ोगे। ये चेंज आपके अंदर पता है क्यों आया है? ये चेंज आपके अंदर इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हो। आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को पसंद नहीं कर रहे हो। और जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे ना, तो कोई और आपको क्यों पसंद करेगा? ये चीज आपको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है ना। आप रियलिटी में अगर आपको बताऊं ना, ठीक है, ट्रू वर्ड्स में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, शायद आप इस एक लाइन में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ जाओगे। इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप अगर उनकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, डिपेंड, मेल फीमेल वो तो डिपेंड करता है, या अगर मैरिड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप उनकी ना वाइफ बनने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो या उनके हस्बैंड बनने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो और उन पर उस चीज का अधिकार जमाते हुए नजर आ रहे हो। आप उनके साथ वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रह रहे हो, जहां पर आप दोनों के बीच में एक स्पेस भी हो, जहां पर आप दोनों के बीच में एक फ्रीडम भी हो, आजादी भी हो कि वो कुछ भी कर सके अपनी लाइफ में, और हर चीज के लिए आपको क्वेश्चन या हर चीज के लिए आपको आंसर ना करना पड़े उनको, है ना। तो एक स्पेस कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में रहें, एक आप दोनों के बीच में एक आजादी रहनी चाहिए, एक फ्रीडम रहनी चाहिए। लेकिन आप उनके साथ किस तरीके से हो? आप उनके साथ हो एक हस्बैंड या वाइफ की तरह, जो उन पर अधिकार जमाए, जहां पर आप सिर्फ चाहते हो कि वो आपके लिए ही रहें, आपके लिए ही जिए। ओके, सो ये चीज कहीं ना कहीं है उनके अंदर। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों के बीच में रोज रोज लड़ाइयां हो रही हैं, रोज रोज आप दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, और वो उन चीजों से बचना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो इन्हीं चीजों से बचना चाहते हैं। वो नहीं, आपसे रोज रोज की लड़ाई में वो नहीं पड़ना चाहते, रोज रोज के ड्रामों में वो आपके साथ नहीं पड़ना चाहते हैं। राइट, देखते हैं हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट को यहाँ पर देखिए क्लैरिफाई कर रहा है इनर वॉइस, यानी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग्स बहुत है उनके दिल में आपको लेकर, लेकिन वो इन चीजों से बच रहे हैं, वो इस टॉक्सिसिटी से बच रहे हैं। हो सकता है ये चीजें उन्होंने आपसे कही भी हो सकता है ये चीजें उन्होंने आपसे नहीं कही हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो इस टॉक्सिसिटी को नहीं चाहते अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है आपके साथ बहुत नेगेटिव फील होने लगा है उनको, और ये नेगेटिव फील उन्हें क्यों होने लगा है? बहुत डीमोटिवेटेड फील करने लगे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो इसलिए होते हैं ताकि वो आपके साथ रिलैक्स हो सके, खुश हो सके, एक हैप्पीनेस आ सके आपके साथ। लेकिन उन्हें आपके साथ भी नेगेटिव फील होने लगा है क्योंकि आप अब डिमांडिंग हो गए हो, आपको उनसे कंप्लेन्स होनी शुरू हो गई हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले जैसे जो आपकी एनर्जीज थी ना, उनको मिस्टीरियस बनकर रहना या हर समय अवेलेबल ना रहना उनके लिए। पहले आपकी जो एनर्जीज थी ना, जहां पर आप बहुत बोल्ड ब्यूटिफुल थे, है ना, जितना आपको अटेंशन मिल रहा था, जितना आपको टाइम मिल रहा था, आप सेटिस्फाइड थे उस चीज से, आपकी कोई कंप्लेन्स नहीं थी। ये चाहते हैं कि आप वापस उस एनर्जी में आ जाएं। लेकिन आप क्या हो रहे हो? आप उनके लिए, आप उनको अपनी इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा दिखा रहे हो, आप उनको अपनी ऑब्सेशन इतना ज्यादा दिखा रहे हो ना, कि उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें इस कनेक्शन में रहना ही सही नहीं लगने लगा है। ठीक है, उन्हें इवन बहुत नेगेटिव फील होने लगा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि रीडिंग आपकी है। क्यों? क्योंकि ये आपका ही बिहेवियर है जो मैंने यहाँ पर बताया है। अगर ये आपका बिहेवियर है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर है तो फिर बदलो इन चीजों को, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, है ना। किसी के लिए इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, इतना पागल नहीं होना चाहिए किसी के लिए कि आप उनके पीछे भागते रहो। और यहाँ पर आप जो हो,
कुछ चीजों को ना लेट गो करने की आदत होनी चाहिए। मुझे लगता है ये डेफिनेटली कुछ चीजों को, कुछ लोगों को लेट गो करने की आदत होनी चाहिए। अपनी इंपॉर्टेंस आपके खुद के हाथ में है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में है। चलिए, प्लीज डिवाइन एडवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें और बताएं क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे व्यूअर्स के लिए और जानना जरूरी है। सो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है लवर्स की, ठीक है, पेज ऑफ कप्स की, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, जस्टिस एंड बॉटम इज 3 ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हो कि पर्सन इस रिश्ते को ना, मतलब जैसे होता है ना कि सोसाइटी में एक नाम दे। यू रियली डिजायर दिस थिंग कि जैसे अगर अभी तक आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे या एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था, या उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम था, या आपके पेरेंट्स को नहीं मालूम था, तो यू वांट कि एक ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बिल्डअप हो जहां पर ये पर्सन सोसाइटी को बताएं, दिखाएं कि आप हो उनकी जिंदगी में। एक सोसाइटी की एक्सेप्टेंस यहाँ पर आप चाहते हो कि मिले आपको, जहां पर वो अपनी फैमिली से बात करें, आपकी फैमिली से बात हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो मुझे, जहां पर आप एक सोसाइटी में एक इस रिलेशनशिप का एक नाम देना चाहते हो। अगर एक नाम नहीं है आपके रिश्ते का, एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो यू रियली वांट कि इस सोसाइटी में इस रिश्ते को एक नाम भी मिले। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, ये पर्सन देखो लवर्स की एनर्जी, आप लोग हो एक सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये एक यस ऑफ कोर्स इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, जहां पर देखो हमारी जिंदगी में जो भी आता है ना, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि हर शख्स हमारी जिंदगी में या तो कुछ सिखाने आता है या हम उसकी जिंदगी में कुछ सिखाने जाते हैं, है ना। अब आप भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो जरूर आप कुछ सीख जरूर रहे होगे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो ना इस रीडिंग में, तो डेफिनेटली आप कुछ सीख रहे होगे इस रीडिंग से भी, कुछ चेंज आपके अंदर भी आएगा इस रीडिंग से। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ पर आप चाहते हो कि सोसाइटी की एक एक्सेप्टेंस मिले आपके रिलेशनशिप को। ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी बातें तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी करी हैं आपसे, लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इस पर्सन ने। जब समय आया तो ये पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, जबकि आपके पार्टनर काफी मैच्योर नजर आ रहे हैं मुझे, जबकि आपके पार्टनर काफी आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड मैच्योर हैं, आपसे मैच्योर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये सब पता है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑल यू नीड, आपको जरूरत है एक ठोस कदम उठाने का। यहाँ पर आपके पार्टनर के एक्शंस तो नहीं है, कहीं पर भी वो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह ये पर्सन जैसे दिख रहा है कि आपसे दूर ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपको खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है, अब आपको एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वो क्या होगा? आपको ये ठोस कदम अपने लिए उठाने की जरूरत है, आपको अपने लिए एक चेंज लेकर आने की जरूरत है, जहां पर आप खुद से प्यार कर सकें, जहां पर आप खुद से कनेक्ट हो सकें, फिर से आप खुद पर भरोसा कर सके, दूसरे लोगों पर भरोसा कर सके। सिर्फ एक रिश्ता खराब होने का मतलब जरूरी नहीं होता है कि हर रिश्ते खराब हैं, सभी रिश्ते खराब हैं। एक बंदे के धोखेबाज होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर बंदा धोखेबाज है, हर पर्सन धोखेबाज है। जहां तो आपको कहीं ना कहीं उस एनर्जी में फिर से आने की जरूरत है, जहां पर आप खुद से प्यार कर सके, दूसरों पर भरोसा कर सके, खुश रह सके, उन चीजों को कर सके जो आपको पसंद हैं, ओके। और अपने अंदर वो बदलाव लेकर आ सके, पहले जैसे हो सके, पहले जैसे अपने आप को हील कर सके, आपको पहले जैसे फिर से उस लाइट में आ सके जिस लाइट से आप डार्कनेस में आए हो, है ना। तो वापस आपको उस लाइट की तरफ जाने की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हो आप एक डार्कनेस में आ गए थे, लेकिन अब जरूरत है कि आप एक लाइट की तरफ फिर से मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ओके। सो उधर कहीं ना कहीं आपको आने की जरूरत नजर आ रही है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर भी एनर्जी है विच इज अगेन सेइंग यू कि अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। देखो कुछ चीजों को, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीजों को लेट गो करने की जरूरत होती है, हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है। अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर ये कार्मिक कनेक्शन है या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है ना, तो मुझे ऐसा दिखता है कि अगर वो पर्सन आगे बढ़ रहा है ना, तो आप भी आगे बढ़ो। आपको भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्टक हो जाओगे ना, तो बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी कि आपकी लाइफ में स्टक है,
क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके स्टक होने की वजह से। आपको भी जरूरत है आगे बढ़ने की, समझदार होने की। समझदार हो, मेच्योर हो, एजुकेटेड पर्सन हो आप सब, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको लगता है, यू लिटरली फील कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन ये इनजस्टिस कौन कर रहा है आपके साथ? ये इनजस्टिस आप ही तो खुद के साथ कर रहे हो। ये इनजस्टिस आपके ही अंदर तो आया है। क्यों? आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोल के साथ ही जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। आप किस एनर्जी में हो जहां पर आप खुद की ही सोल के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपनी ही सोल को प्यार नहीं कर रहे हो, अपनी ही सोल को जो है वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हो। आप अभी तक दूसरों के लिए जी रहे हो, अपने पार्टनर के लिए जी रहे हो, उनकी खुशियों के लिए जी रहे हो, लेकिन आपने इनर वर्क नहीं करा है। आपने जो है वो सेल्फ लव अपने अंदर नहीं लेकर आए हो, जो कि आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। तो इस एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जरूरत है। अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अपनी जिंदगी में, तो आपको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है? आपको भी, अगर उस पर्सन को आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप भी आगे बढ़ो और अपने करियर, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। आप भी उन लोगों को प्रायोरिटी दो जो आपकी लाइफ में जरूरी है। टावर, लुक, टावर की एनर्जीज हैं यहाँ पर। जस्टिस, आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या निकलेगा, ठीक है? आउटकम की एनर्जी में यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वाओ ग्रेट, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आउटकम में भी इस यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इस आउटकम दैट आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको रियलिटी दिखाई है, रियलिटी फेस आपने करी है यहाँ पर। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? जहां पर रियलिटी आप फेस कर रहे हो कि दुनिया से कैसे डील करना है। आउटकम ये है कि आप प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो मुझे, जहां पर आपको अपने इमोशंस को अब होल्ड करना आ जाएगा, जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस में लेकर आना है। और जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे, गिव अप कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे अपनी जिंदगी में, ठीक है? एक नई शुरुआत में मुझे कई लोग यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में रोशनी भर देगा, लाइट भर देगा आपकी लाइफ में। लाइट का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस भर देना, आपकी जिंदगी में खुशियों को भर देना। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। अगर अभी तक आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो आपका कार्मिक पर्सन है, तो अब आप अपने ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलने की एनर्जी भी यहाँ पर होगी। यानी कुछ लोग ना हम होते हैं जो कार्मिक कनेक्शन में होते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा सोलमेट कनेक्शन है, मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप श्योर नहीं होते उस चीज को लेकर। तो जिन लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है ना, मैं उनका आउटकम ऐसे देख रही हूँ कि वो अपने कार्मिक कनेक्शन से बहुत कुछ सीख कर निकलोगे, ठीक है? अपने कार्मिक कनेक्शन से आप बहुत कुछ सीख कर निकलोगे और आप अपने एक सोलमेट या जिसे कहा जाता है ना ट्विन फ्लेम, उस कनेक्शन में एंटर करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इस फुल ऑफ लाइट कर देगा, जो आपको हील कर देगा, जो आपको इन चीजों से आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको भी जरूरत है जहां पर आप गिव अप कर दो इस कनेक्शन को, ठीक है? आप भी आगे बढ़ो। अगर उस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, अगर उस पर्सन को आपकी नहीं पड़ी हुई, तो आपको क्यों हर समय उस पर्सन को चेस करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना है, अपने आप को परेशान कर रहे हो ये सब कर कर। आप बाद में कुछ समय बाद जब आप सोचोगे ना इन चीजों के बारे में, 1 साल 2 साल बाद जब इन चीजों के बारे में आप सोचोगे ना, तो आपको अफसोस होगा। आपको लगेगा कि यार मैं क्या करके आया हूँ, क्यों मैंने इतना चेस करा, क्यों मैंने अपनी एनर्जी किसी ऐसे शख्स पर लगा दी जिस शख्स को मेरी पड़ी ही नहीं थी, है ना? जो शख्स मेरे बिना खुश रहना सीख चुका है, मेरे बिना एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है। तो आपको कल को जाकर ये भी महसूस हो सकता है। हाँ, आई नो कि आपको ये चीज थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन देखो, जो ट्रुथ है मैंने वो यहाँ पर आपको बताया है। ये शायद ऐसी फर्स्ट रीडिंग है जो मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ जिसमें ये चीज मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोलने की जरूरत है ना? आपको भी जरूरत है एक सही
तरीके से पर्सन को देखने की, आपको भी एक जजमेंट होनी चाहिए कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत नहीं है। अगर आप इस तरीके से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखोगे ना, तो फिर आप सच्चाई को नहीं देख पाओगे। यहाँ पर सच देखने की जरूरत है आपको, है ना, उस पर्सन का ट्रुथ देखने की आपको जरूरत है। आई नो कि आपको मेरी बात शायद सही नहीं लग रही होगी, शायद हर्ट भी कर रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए ऐसे शख्स को जिसके साथ मतलब बहुत टॉक्सिसिटी है या जिसके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी सिर्फ आपके पार्टनर ही फील नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है ये टॉक्सिसिटी आप भी फील कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, ये टॉक्सिसिटी आप भी फील कर रहे हो। तो आगे बढ़ो ऐसे रिश्ते से जो आपको खुशी नहीं दे सकता, आगे बढ़ो ऐसे रिश्ते से जो आपको इनसिक्योर कर रहा है, जो आपको पॉजेसिव कर रहा है। किसी ऐसे रिश्ते को ढूंढो, एक न्यू लव को ढूंढो जहां पर आपको ये इनसिक्योरिटीज ना हो, जहां पर आपको ये डर ना हो और उस शख्स पर आपको भरोसा हो। आप कर सकते हो, दोबारा आप भरोसा कर सकते हो किसी ऐसे पर्सन पर जो जो आपके लिए सही है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल इज द आउटकम। तो यस, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ और अपनी उन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो आप। एक न्यू लव, एक न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ और उस न्यू बिगनिंग में आप बहुत खुश हो। वहां पर आपको इस तरीके से इनसिक्योर नहीं होने की जरूरत पड़ रही। यहाँ पर आप क्या करते हो कि वो पर्सन को आपने कॉल करा और वो बिजी जा रहा है उसका नंबर, तो आपके दिमाग में ये चीज आती है, यार वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है ना, कोई और तो नहीं है उनकी लाइफ में। ऐसी इनसिक्योरिटी में क्यों रहना, किसी एक ऐसे कनेक्शन की तरफ बढ़ो जहां पर आपको इनसिक्योरिटी ना हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, है ना, यू नो इट वेरी वेल कि आपको कैसा कनेक्शन चाहिए। इस कनेक्शन ने कुछ हो ना हो आपको बहुत लर्निंग्स दी हैं, आपको बहुत लेसन सिखाए हैं। गेटिंग? चलिए चलिए कुछ और एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों की सी हियर इट इज, या हियर आर द मैसेज कार्ड्स। ओके, सो देखते हैं कि आपके पार्टनर, जिस पर्सन के बारे में सोचकर, दो वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, दो वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी सोच क्या है अब इस रिलेशनशिप के लिए, जिस पर्सन के लिए भी आपने रीडिंग देखी है। सो रीयूनियन, यस, वो कम बैक करना तो चाहते हैं मे बी आपके लाइफ में, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि आप जैसे इंटरेस्टेड नहीं होगे इस रीयूनियन में, आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, क्योंकि आपने जो लेसन्स में भी इस कनेक्शन से सीखने थे वो आप सीख चुके हो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी में भी आप भी ऐसा फील करते हो कि उनके पास मौका था पास्ट में, वो चीजों को बेहतर कर सकते थे, चीजों को आपके पार्टनर सही कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। शायद इसमें भी यूनिवर्स की कोई मर्जी होगी, एंजल्स की कुछ मर्जी होगी, बहुत सी बातें हैं जो इस कनेक्शन में आपको अभी भी नहीं मालूम। यस, आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो और आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर चुके हैं, मुझे दिख रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में। हाँ, उनके सोच विचार में जरूर हो आप, लेकिन हाँ वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी मूव ऑन करें इस कनेक्शन से। हाँ, आप दोनों को हर्ट हुआ है, आप दोनों डैमेज हुए हो इस कनेक्शन से, एंड यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से जो एक ऑब्स्ट्रैकल है आपकी लाइफ में, मेस्ड अप हो गई हैं चीजें आप दोनों के बीच में, जिसका अफसोस आपके पार्टनर को भी है। उन्हें नहीं पता कि वो कभी भी आपको भूल पाएंगे या नहीं, कभी अपने आप को बदल पाएंगे या नहीं, आदत हो गई है उनको भी आपकी और आपको उनकी। बट यस, कुछ चीजें हमें हर्ट जरूर करती हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लिए जरूरी भी होती हैं, राइट। तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जीज हैं। आई नो कि आज का आउटकम ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट शायद ये आपके लिए जरूरी है। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं, आपको एक सही गाइडेंस यहाँ पर मिली है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं इस रीडिंग के थ्रू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।